100 साल के इंतजार के बाद आई चांदनी में डूबी वो रात। हेलो दोस्तों, यूपी के गांव में इच्छाधारी नागिन ने दिया बच्चे को जन्म, लेकिन गांव वालों की गलती पर इच्छाधारी नागिन ने जो किया देखकर गांव वालों के पैरों के तले जमीन खिसक गई है। दोस्तों, नागमणि इच्छाधारी नागिन को बहुत ही शक्तिशाली बना देती है, लेकिन कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक साधारण नागिन भी बगैर मणि के विशेष शक्तियाँ पाती है, लेकिन वह शक्ति उसी पूर्णिमा की रात तक के उनके पास होती है। इन शक्तियों के सहारे नागिन कोई भी रूप धारण कर सकती है, कोई भी आकार ले सकती है। दोस्तों, नाग नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के, जो कि एक असली घटना घटित हुई है। खैरगढ़ के मुखिया और वहां के सबसे धनी इंसान मनीष जी के साथ करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण और गरीब का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। उस समय वह अपनी बकरियों को जंगल में चराने जाया करते थे। एक दिन बकरी चराते चराते वह जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गए। वहाँ एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के साथ रहा करती थी। वह नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और मनीष जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो वहाँ एक तेज चमकती हुई चीज दिखाई दी, लेकिन साथ ही वहाँ नाग नागिन भी वहीं थे। उसने पीछे मुड़कर ध्यान से देखा तो एक चमकती हुई चीज की बार बार चमक आ रही थी। वह इतना तो समझ गया कि वह एक मूल्यवान वस्तु है और अगर वह उसे मिल गई तो वह धनवान हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत थी कि वह उसे मिलेगा कैसे। अगले दिन वह वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े होकर छुपकर उस पेड़ के पास रह रही नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। उस रात आकर सोचने लगा कि अच्छा मौका होगा जब नागिन अपने बच्चे को जन्म दे, तभी वह नागमणि की चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी, बस नाग को मारना होगा। तो कहते हैं कि अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वह अपना होश खो बैठता है। अब मनीष हर रोज गोबर लेकर विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वह मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से मनीष ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़े पत्थर से नाग को मार डाला। नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा, लेकिन उधर नागिन किसी तरह बच गई थी। नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। वो गुस्से से पागल हुई जा रही थी और उसने मणि से बदला लेने की ठानी, लेकिन मणि जाने के बाद वह अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी, लेकिन वह अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर मनीष को जैसे ही मणि मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तन हो गया। फसल इस बार काफी अच्छी हुई और काफी महंगे भाव में भी उसने बेची। उसकी तो मानो जैसे लॉटरी ही लग गई हो, क्योंकि जो भी वह धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ ही मिल रहा था। और मनीष को पता था कि यह सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। मनीष के रुतबे को देखकर अच्छा रिश्ता मनीष के लिए उसके पास ही के गांव से आया और मीरा नाम की एक सुंदरी से उसका विवाह संपन्न हुआ। मीरा अपने पति मनीष को प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोस्तों, आपके लिए लाइक शेयर करना बिल्कुल फ्री है, तो प्लीज दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करिए। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाने की जोड़ी गाँव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन ने भी दिनेश नाम के पुरुष का रूप धारण किया और मुंशी बनकर मनीष के यहाँ काम करने लगी। धीरे धीरे उसने मनीष का विश्वास जीत लिया। मनीष भी दिनेश के व्यवहार और वफादारी को देखकर अपने भाई समान ही मानने लगा। मीरा अपने पति मनीष के पास आती है, बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। यह सुन मनीष की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खुद अपने मुंह से दिनेश के पास गया और बोला कि देखो दिनेश, मेरा कोई भाई नहीं है, लेकिन जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं बढ़कर हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवाय कोई और नहीं है। और वह अपनी पत्नी और दिनेश को कार में बैठाकर गांव के कोने में ले जाकर छोटी सी कुटिया के सामने रुकता है और बताता है कि जब वह छोटा था तभी से कुटिया में उसकी मां की जान उसे जन्म देते हुए चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। मनीष बताता है जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वह दुखी होता है तो बस वह इसी कुटिया के पास चला आता है। उसे एक अनोखा सुकून का एहसास होता है। मनीष आगे बताता है कि
आज मैं तुम लोगों को इसलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वह वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है। गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण मनीष तो कार में ही फंसा रहता है, लेकिन उसकी पत्नी मीरा पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे बहुत गहरी खाई थी। दोस्तों, उस दिन भी रात कार्तिक पूर्णिमा की थी। दिनेश अपनी शक्तियाँ पाकर वही नागिन रूप धारण कर लेता है। मनीष दिनेश को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि दिनेश अब नागिन के रूप में पुनः बदल गया था। वह नागिन मनीष को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह से वह भी इसी स्थिति में फंसी थी। नागिन मनीष से बोलती है कि तुमने मेरा पूरा संसार लूट लिया, मेरे पति और बच्चे को मारकर सुकून की जिंदगी जी रहे थे, पर आज मेरे पास बदला लेने के लिए यही मौका है। मनीष गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले ही मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दो। तो तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छीन जाता है। यह जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन मनीष का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और मीरा को उस पेड़ से निकाल बचा लिया और दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाई और खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास जाकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। जब मनी हॉस्पिटल से होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वह नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और पेड़ के पास उस नागमणि को रखकर फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस आ गया। तो कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी ठीक नहीं किया जा सकता और बस अंत में पछताना ही रह जाता है। कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन किसी भी जीव की जान लेने का हक भगवान ने हमें नहीं दिया है। तो दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।